दोस्तों, हम इंसानों का विकास 40-50 लाख वर्षों पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हुआ था। पहले धरती पर डायनासोर्स का राज था। उनको समाप्त होने के बाद कई जीव जंतु पनपे और कई प्रजातियां जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला आदि प्रजातियों के बाद अंत में बंदरों से इंसानों का निर्माण हुआ और आज इंसान धरती पर सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रजाति है। हम इंसानों के पास अन्य प्रजातियों के मुकाबले एक तेज दिमाग है, जिसकी वजह से इस धरती पर इंसानों का राज चलता है और अन्य प्रजातियों को हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। आज हम गोरिल्ला, चिंपांजी और बंदरों को गुलाम बनाकर रखते हैं, बल्कि यही हमारे पूर्वज रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बंदरों से इंसानों का विकास तो हो गया, लेकिन इसके बाद इंसानों से आगे आने वाली प्रजाति का विकास क्यों नहीं हो रहा? अब मनुष्य के बाद आगे आने वाली प्रजाति कौन सी होगी? तो दोस्तों, वो विकास अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है और वो है रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाले ये रोबोट्स, ये मशीनें सुपर पावरफुल, सुपर इंटेलिजेंट होंगे। दोस्तों, दुनिया पर उसी की हुकूमत चलती है जिसके पास पावर होती है। आज इंसानों के पास तेज दिमाग और पावर है, तभी तो हम अपने से छोटी प्रजातियों पर राज कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाली सुपर इंटेलिजेंट मशीनें, रोबोट्स इंसानों से कहीं ज्यादा सुपर पावरफुल होंगे। इंसानों का इन मशीनों के साथ वैसा ही रिश्ता होगा जैसा कि आज गोरिल्ला और हमारा है। हमारे पूर्वज आपस में समान थे, लेकिन जैसे ही हम इंसानों का विकास हुआ, हम गोरिल्ला और चिंपांजी से ज्यादा बुद्धिमान है और आज पूरा खेल आपके सामने है। और दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इन मशीनों को बनाने वाले कह रहे हैं। तो चलिए पूरे विस्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन मशीनों की ताकत को समझते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली जानकारियां लेकर आता हूं, तो वो नीचे लाल वाला बटन जरूर दबा लेना, वरना फिर कहोगे कि यार दुनिया इतनी बदल गई और हमें पता ही नहीं चला। देखो, आसान से लैंग्वेज में समझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एक मशीन में ऐसा दिमाग बनाना जो इंसानों की तरह ही सोचने, समझने और फैसला लेने में सक्षम हो। कंप्यूटर का एक ऐसा दिमाग जो हमारी तरह ही सोच समझ सके। मानव के दिमाग और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बेहद धीमा है। आजकल के कंप्यूटर जहां एक सेकंड में खरबों बाइनरी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, वहीं हमारा दिमाग एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 100 से लेकर के 1000 ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में डेटा स्टोरेज की क्षमता कंप्यूटर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जहां कंप्यूटर डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करते हैं, वहीं हमारा दिमाग डेटा को विद्युत चुंबकीय सिग्नल में बदलकर जस का तस इकट्ठा कर लेता है। आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हर चीज में किया जा रहा है। अक्सर ऐसा कहा जाता रहा है कि आम नौकरियों से लेकर किसी नई खोज को अंजाम देने तक के सारे काम दिमागी हैं और इन्हें केवल इंसान ही कर सकता है। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में यह जरूरी नहीं रह गया है कि ये सारे काम इंसान ही करे, बल्कि यह तो मशीनें भी कर सकती हैं। जैसे आज हवाई जहाजों को देखें तो इनका आना जाना पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहां सामान पहुंचाएगा, यह सब मशीनें तय कर रही हैं। आज हम मोबाइल में गूगल चलाते हैं तो वो भी पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल दिमाग ही तो है जो हमें सारे सवालों के जवाब दे रहा है। अलेक्सा भी एक आर्टिफिशियल ब्रेन है। इनके अलावा ऐसे रोबोट्स भी बन चुके हैं जो बिल्कुल इंसानों के जैसे बातचीत करते हैं। सऊदी अरब का इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया एक परफेक्ट रोबोट है। सोफिया के हाव भाव बिल्कुल इंसानों जैसे ही हैं और वह दूसरे के चेहरे के हाव भाव को भी पहचान सकती है। किसी से भी बातचीत करने के अलावा वह हमारी तरह सारे काम करती है और अपने खुद के विचार भी रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस तेजी से इनके दिमाग का विकास होता जा रहा है, इससे यह संभावना बनती है कि आने वाले 80 से 90 सालों में यह इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ देगा। आगे आने वाले वक्त में इंसानों का भविष्य कैसा होगा और रोबोट्स का भविष्य कैसा होगा, इस पर मैं आपको एक प्रसिद्ध AI एक्सपर्ट की कुछ बातें बताता हूँ। दुनिया के प्रसिद्ध आर्टिफिशियल एक्सपर्ट स्टुअर्ट रसेल के पास एक बार एक बड़े फिल्म निर्देशक ने अपनी फिल्म में सलाहकार बनने का अनुरोध किया था। फिल्म में वो ये दिखाना चाहते थे कि एक इंसान हीरो बनकर लोगों को सुपर इंटेलिजेंट मशीनों से बचाता है। तो इस पर स्टुअर्ट रसेल कहते हैं कि इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा।
दोस्तों, इस आर्टिफिशियल एक्सपर्ट की ये बातें हमें अपने भविष्य के आगे आने वाले खतरों का आईना दिखाती है। स्टुअर्ट रसेल का कहना है कि इंटेलिजेंट मशीनों को हम अपनी भलाई के हिसाब से डिजाइन नहीं करेंगे तो हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में भी हमने देखा है कि अगर इनके पास इस सोचने समझने की ताकत आ गई तो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हॉलीवुड की द टर्मिनेटर, आई रोबोट जैसी कई फिल्में हैं जिनमें रोबोट से बगावत पर उतर आते हैं और मानवता के लिए ही खतरा बन जाते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया है। वो कहते थे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन में इंसानों से बेहतर हो जाएगा तो वह इंसान की मदद के बिना ही अपने जैसे बहुत सारे रोबोट से खुद से बना सकता है। हम जिस आर्टिफिशियल बुद्धिमानी पर काम कर रहे हैं उसका परिणाम ऐसी मशीनों के रूप में होगा जो कई गुना एडवांसेज होगी और उनकी तुलना में हमारी बुद्धिमानी कमजोर साबित होगी। दोस्तों, आज के वक्त में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को कई जगहों पर पछाड़ दिया है। 10 फरवरी 1996 को IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को शतरंज के खेल में मात दे दी थी। यह पहली बार था जब किसी दिमागी खेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक एक्सपर्ट को हराया था और आज के दौर में तो ये मशीनें और भी काफी आगे निकल चुकी हैं। इसी तरह एक फेमस गेम है अल्फा गो। इस गेम में इतने पॉसिबल मूव्स हैं जितने शायद हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में एटम्स भी नहीं होंगे। साल 2017 में इस गेम से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना सामने निकल कर आई। गूगल की AI डीप माइंड ने इस गेम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया। एक्सपर्ट ने बताया कि इस दौरान डीप माइंड करोड़ों मूव्स को एलिमिनेट करके ऐसे पॉसिबल मूव्स को चल रहा था जिसे देखकर सामने बैठा विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैरान था। इस गेम से जुड़ी कुछ जानकारी के बल पर उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया। तो सोच सकते हैं कि भविष्य में उनके पास मानव जाति का पूरा ज्ञान आ जाएगा, तब क्या होगा। रोबोटिक्स के विशेषज्ञ प्रोफेसर केविन वार्विक कहते हैं कि सन 2050 तक रोबोट इतने तेज दिमाग और कल्पनाशील हो जाएंगे कि फुटबॉल की विश्व चैंपियन टीम को भी हरा देंगे। यही नहीं बल्कि रोबोटिक्स के कई दूसरे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कृत्रिम बुद्धि वाली मशीनें भविष्य में इंसान से बेहतर और तेज गति से सोचेंगी। ये एक्सपर्ट भयावहता की तस्वीर यहीं तक नहीं खींचते बल्कि इनके मुताबिक इन मशीनों के समक्ष इंसान की हैसियत आज के चिंपैंजियों और बंदरों जैसी हो जाएगी। आज की तारीख में दुनिया में सैकड़ों किस्म के रोबोट मौजूद हैं। कोरोना के बाद तो कई तरह की इंडस्ट्रीज में लोगों की जगह रोबोट्स को काम पर रख लिया गया है। ये रोबोट्स इंसानों से ज़्यादा और तेज काम कर सकते हैं। न इनको महीने का पेमेंट देना पड़ता है और न रात को आराम करना पड़ता है। तब कंपनियों को तो इनमें ही ज़्यादा मुनाफा दिखता है। इसी कारण अब धीरे धीरे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है और आने वाले 20-25 सालों में ये रोजगार के ज़्यादातर रास्ते बंद कर देंगे। मतलब इन रोबोट्स का प्रभाव अभी से पड़ना शुरू हो गया है। अभी को केवल लोगों का कामकाज ही बंद करवाया है, लेकिन दोस्तों वो वक्त दूर नहीं जब आने वाले 100 सालों बाद ये इंसानों पर भी कब्जा कर लें। टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि 21वीं सदी के मध्य तक अधिकतर नौकरियां रोबोट अपने कब्जे में ले लेंगे और इसके बाद सरकार लोगों को घर बैठा कर पैसे देगी, यानी यूनिवर्सल बेसिक सैलरी देगी। वहीं अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस तो खुद अपनी ही कंपनी में 45,000 से ज़्यादा रोबोट्स से काम करवा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले 20 सालों में रोबोट का असली चेहरा दुनिया के सामने होगा। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आज के वक्त में या आने वाले कुछ समय बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रोजगार जैसी चुनौतियों से तो निपट लें, लेकिन सबसे बड़े खतरे को टालना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में इंसानों को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सभी मशीनें और हथियार बगावत कर सकते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि मानव ने अपने फायदे के लिए जब आग और बिजली का आविष्कार किया तब डर तो इसमें भी था कि आग से हम जल सकते हैं, लेकिन आग पर हमने काबू पाना सीख लिया है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी हर पहलू के बारे में जानना आवश्यक है। ये इंसानों को मार भी सकते हैं। इस पर काम करने वालों को ये समझना होगा कि ये एक ऐसी तकनीक है जिस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करना होता है
दोस्तों, और इतिहास में देखें तो पता चलता है कि तकनीकी का विरोध हमेशा से ही रहा है। इसे कुछ देर के लिए टाला जा सकता है, लेकिन इसे रोकना नामुमकिन होता है। और 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति को रोकना अब संभव नहीं है। दोस्तों, सभी प्रकार की अच्छाई के बावजूद मशीनों को आर्टिफिशियल दिमाग दे देना मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना साबित हो सकती है। सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना मानव जाति के लिए या तो सर्वश्रेष्ठ होगा या ये हमारा अंत होगा। दुनिया भर में ऐसे रोबोट्स के बनाने पर भी काम हो रहा है जो युद्ध के मैदान में काम आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इन्हें किलर रोबोट्स का नाम दिया गया है। इन रोबोट्स को चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद ही फैसला करके सामने वाले दुश्मन पर अटैक करते हैं। इन रोबोट्स पर बैन लगाने की कोशिश भी हो चुकी है, लेकिन इन पर पूरी तरह से बैन नहीं लग सका है। जब सभी देश इस प्रकार के रोबोट्स बना लेंगे तो जब इन देशों के बीच आपस में युद्ध होगा तो ये लड़ाई आपस में रोबोट्स में ही होगी। लेकिन अगर इनको गलत कमांड मिल गई या ये अपने आर्टिफिशियल दिमाग से ये मान बैठे कि इंसान ही हमारे दुश्मन है, तो फिर इनसे आने वाले खतरे की आप कल्पना कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बड़ा खतरा इस समय दुनिया में घातक हथियारों का है। यह पहले से ही हमारे बीच में मौजूद है। कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये भी तो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। सरकारों और वैज्ञानिकों को ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो, ये इंसानों की भलाई के लिए काम में ली जाए, न कि इंसानों के अस्तित्व को मिटाने के लिए। खैर दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।